Welcome all of you, and today we are going to start with our class 6th social science chapter 3, that is what is government. So this is the chapter of political science. So वेलकम टू एडू एथिक्स और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो कि सोशल साइंस में ही आता है उसका चैप्टर 3 आज हम करेंगे जो कि है व्हाट इज़ गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर going to do part 1 of this chapter, and then in third video we are going to start with part 3, part 2 of this chapter. So this is only the introduction part of this chapter. ओके तो ये है आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. लेट्स डू इट. गवर्नमेंट. सबसे पहले तो प्लीज़ लेट मी नो कि गवर्नमेंट होता क्या है. गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार. गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार. एम आई राइट? ओके. अब सरकार क्या करती है, हमें सरकार यानी कि गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, everything we will going to read this in our today's topic introduction of this chapter. सबसे पहले every country needs a government. हर कंट्री को गवर्नमेंट यानी कि सरकार की गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है to run the country according to some laws. The government plays an important role in our lives and does a number of things for the people. तो जो गवर्नमेंट होती है उसका काफ़ी तो देखो, जो गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो फिर अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो भी जो कुछ भी रूल्स वगैरह हैं उनका अच्छे से लालन पालन नहीं हो पाएगा, है ना. तो गवर्नमेंट ही जो है वो हमारी कंट्री को चलाती है. ठीक है. तो और गवर्नमेंट जो होती है उसका एक एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी उसमें कंट्री में, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने हमारी कंट्री को काफ़ी अच्छी तरीके से चलाती है. जो पीपल्स की नीड है उनको पूरा करती है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट करती है. अब नीड फॉर अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत होती है. द गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री. तो गवर्नमेंट पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट नीड होती मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सारे जो लॉज एंड ऑर्डर है उनको हम हमारी कंट्री में मेंटेन रखती है. अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे लोग वो करते रहेंगे, हंगामा वगैरह करते रहेंगे, राइट. सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट मेक्स प्रोविजन फॉर सर्विसेज लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटरवेज, रेलवेज, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन. और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक प्रोविजन बनाती है फॉर सर्विसेज लाइक रोड्स बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम करती है, वाटरवेज बनाती है, रेलवेज बनवाती है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें गवर्नमेंट पीपल के लिए करती है, लोगों के लिए करती है. अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारी जो कंट्री होगी वो काफ़ी डिसबैलेंस्ड होगी, उसमें कोई भी लॉज एंड ऑर्डर्स का पालन नहीं किया जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, I mean level of governments. Number 1 is
सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, सो दीज आर द थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स. सबसे पहले आती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे इंडिया को चलाती है, मतलब पूरे नेशन को, है ना, पूरी नेशन की होती है, पूरी कंट्री की. स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य की होती है. देन कम्स लोकल, सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट की होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है. सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर नेशन. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट आफ्टर द प्रोविजन एंड लोकल looks after the villages and towns. Now let's see some laws and the government. Laws are made by the government and as citizens of a country. तो जो लॉज होते हैं, यानी कि जो रूल्स, लॉज एंड ऑर्डर्स, ये सब कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाते हैं एंड द सिटीजन्स ऑफ आवर एंड सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है, पीपल हैव टू abide by it. Government even has the power to enforce these laws. Courts have the power to give justice to the aggrieved party. तो ये वाला लॉस एंड द गवर्नमेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें आपको बता रखा है कि लॉस कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है एंड द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. लोगों का उसको पालन करना होता है, जो भी लॉज होते हैं. गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट के पास तो देखो पावर होती है टू एनफोर्स दीज लॉज, लेकिन जो कोर्ट होता है, कोर्ट जो होता है, वहां पे लोगों को जस्टिस मिलती है. तो कोर्ट्स के बाद क्या पावर? कोर्ट्स जो होते हैं उनके पास क्या पावर होती है? टू गिव जस्टिस, है ना. जस्टिस मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, न्याय, है ना. तो कोर्ट्स के पास पावर होती है न्याय देने की, जस्टिस देने की टू द एग्रीव्ड पार्टी. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट. ये हम सब जानते हैं. इन अ मैनर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, टू टाइप्स की गवर्नमेंट होती है. एक होता है डेमोक्रेटिक एंड ऑथोराइटेरियन, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मोनार्की, है ना. मैं लिखती हूँ एक, बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है. सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी, देन बात करेंगे मोनार्की. चल बता देती हूँ. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में, अभी इंडिया में डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर इंसान को राइट्स मिलती है. मोनार्की में क्या होता है? राजा होते हैं मोनार्की में. लेकिन डेमोक्रेसी में पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सीएम होता है यानी कि चीफ मिनिस्टर होता है ना. मोनार्की में प्राइम मिनिस्टर होता है और इलेक्शंस होते हैं. मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. एक्चुअली मोनार्की में क्या होता है? राजा का रूल होता है.
जिसमें लोगों को जो उस विलेज या फिर जो राजा है उसकी जो वो है प्रजा, उसको कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगी, ना उसकी सुनी जाएगी। अब राजा कैसा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है ना। भोगना तो सब कुछ प्रजा को ही पड़ेगा ना, उसकी जो प्रजा होगी। तो देखो, राजा अपना रूल चलाता है मोनार्की में, ठीक है। कोई भी राजा के सामने बड़ा नहीं होता, राजा सबसे बड़ा होता है मोनार्की में। और जो लोग होते हैं, वो जो लोग होते हैं उनकी एक नहीं सुनी जाती मोनार्की में। और क्या होता है, ये हेरिडिटी होती है मोनार्की में कि राजा का बेटा राजा बनेगा। चलो, पहला राजा तो अच्छा है, लेकिन उसका बेटा कैसा हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना अच्छा हो या बुरा हो, बुरा भी हो सकता है। तो मोनार्की में ये होता है कि जो है ना, लोगों की सुनी नहीं जाती, राजा अपना रूल करता जाता है, लोगों के साथ अत्याचार होता है, लोगों को सूली में चढ़ाया जाता है, लोगों की सुनी नहीं जाती है, एंड जनरेशन वाइज राजा बनते जाते हैं। तो मोनार्की में ये ऐसे कुछ होते हैं जो, वेराज डेमोक्रेसी में हर इंसान को राइट्स होती है अपनी आवाज़ उठाने की, और लोग जो होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। जैसे कि इसमें होता है इलेक्शंस डेमोक्रेसी में, जिसमें है ना लोग वोट देते हैं जो भी पार्टी उन्हें चाहिए, जो भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो ये होता है इसमें, ठीक है। Now there are two types of government बता दिया। In democratic government people have right to choose their representatives. For example, India, UK and USA ये democratic countries है। Whereas authoritarian यानी कि monarchy governments are where there is absolute obedience to the authority. Examples of such type of governments are in Saudi Arabia, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी मोनार्की है बहुत ज़्यादा, सऊदी अरेबिया एंड म्यांमार। ओके, तो बस इतना ही था इंट्रोडक्शन वीडियो में, मुझे आपको सिर्फ इतना सा ही बताना था। अगले वीडियो में हम ये जो चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट का पार्ट 1 करेंगे, देन उसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। थर्ड वीडियो जो हमारा होगा वो पार्ट 2 का होगा। देन फोर्थ वीडियो भी आएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। सो आई विल टेल यू द टाइमिंग दैट व्हेन द video will going to be uploaded on your YouTube. Okay, so I will tell you the time, date and all these things, ठीक है। So festive seasons आ गया, so I also want you to know about some stories, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आपने इस फेस्टिव सीजन जो आप चल रहा है, कि आप उसमें स्टोरीज पढ़ रहे हैं, स्टोरीज भगवान जी की, गॉड्स की। सो अगर पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें क्या क्या अभी तक पढ़ा, प्लीज़ राइट द समरी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई वांट टू रीड दैट समरी। ओके, जिस बच्चे की भी समरी, जो भी इसने गॉड की स्टोरी, कोई भी गॉड की जो स्टोरी है, इट्स अ चैलेंज फॉर यू, ठीक है। कोई भी गॉड की जो स्टोरी है आपने पढ़ी हो, अगर आपने पढ़ी है तो आप, अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश की आती है इंग्लिश में लिखिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। बड़ा देख, समरी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, एकदम ठीक ठीक होनी चाहिए, ठीक है। एंड लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स, जो समरी है, जो भी स्टोरी आपने पढ़ी है गॉड के बारे में, गॉडेस के बारे में, विष्णु जी की स्टोरी है ना, दिवाली की कहानी, ये जो भी है, तो आप इसकी स्टोरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसकी समरी लिख सकते हैं। जो बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा लिखेगा उसका हम नाम लेंगे। थैंक यू फॉर दैट।